दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करना अमित शाह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दिया है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही इस पर आवाज उठने लगी है और अमित शाह से माफी मांगने की बात की जा रही है, जिस तरीके से यह बयान सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया, उसके बाद से लगातार पूरा विपक्ष इस्तीफा और माफी की मांग कर ही रहा था। लेकिन अब एनडीए के अंदर से ही यह आवाज उठने लगी है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। एक सहयोगी दल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अमित शाह को माफी मांगना ही होगा। और एक दूसरे व्यक्ति ने, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होता चला जा रहा है, देश भर में अब आंदोलन की तैयारी की जा रही है। एक तरफ मायावती ने कह दिया है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो फिर 24 दिसंबर को पूरे भारत में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की बात की जाएगी। दोस्तों, हर एक खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पूर्व राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि पूरी तरीके से मामला शांत हो जाए, और जिस तरीके से एनडीए के अंदर से ही आवाज अब उठने लगी है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगना ही होगा। पहली खबर पर चलते हैं। देखिए, कलराज मिश्र हैं, ये कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पर लिखा कि क्षमा मांगना आपकी विनम्रता का परिचय देता है, क्षमा करना आपकी सरलता का परिचय देता है। अब साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किससे क्षमा मांगने की बात की जा रही है और किससे कहा जा रहा है कि आप लोग उनको माफ कर दीजिए। तो ऐसी तमाम बातें हैं। साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधा है कि जिस तरीके से सदन के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की गई, अब आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए। उसके बाद से ही लगातार इंडिया गठबंधन माफी और इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन अब एनडीए में भी बड़ी फूट पड़ चुकी है। और जिस तरीके से सांसदों को घायल करके भारतीय जनता पार्टी ने इस चाल में कामयाब होने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से फंस चुकी है। और जब ही कहा गया कि भीमराव अंबेडकर को इस देश के लोग भगवान मानते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये कहने लगे हैं कि भीमराव अंबेडकर भगवान कभी नहीं हो सकते हैं। क्या दोस्तों, जिस तरीके से सोच दर्शाई थी गृह मंत्री अमित शाह की सदन के अंदर, अब उसी तरीके से उनके समर्थक भी खुलकर यह कहने लगे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर इस देश के भगवान नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के एससी, एसटी और दलित वर्ग के लोग जो अपने आप को शोषित, वंचित मानते हैं, जो महिलाएं अपने आप को शोषित मानती हैं, वो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान ही मानती हैं, उनकी पूजा तक करती हैं। लेकिन अब भाजपा के समर्थक ये कहने लगे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर देश के भगवान नहीं हो सकते हैं। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन चलते हैं कि जिस तरीके से एक सहयोगी दल के नेता ने साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की बात कर दी है। आरएलडी, जो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे सहयोगी बड़ी पार्टी है, और उसके प्रवक्ता ने साफ तौर पर यह कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगना ही होगा। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। अब जयंत चौधरी की आरएलडी के प्रवक्ता ने भी बोला, अंबेडकर पर दिए बयान के लिए माफी मांगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान से संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। अभी तक तो अमित शाह विपक्ष के निशाने पर थे, पर अब एनडीए से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। सत्ताधारी भाजपा के सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के प्रदेश प्रवक्ता कमल गौतम ने गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी की यह टिप्पणी अच्छी नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देखिए दोस्तों, साफ तौर पर कमल गौतम, जो रालोद के प्रवक्ता हैं, किसी ट्विटर पर उन्होंने अपनी बात नहीं की, बल्कि साफ तौर पर मीडिया को बुलाकर बाइट दिया है और उसमें कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अभी तक विपक्ष के अंदर ही यह आवाज उठ रही थी कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, माफी मांगनी होगी, लेकिन अब जो एनडीए की सहयोगी दल हैं, वहां भी आवाज उठने लगी है। क्या धीरे धीरे करके तमाम सहयोगी दल गृह मंत्री अमित शाह पर दबाव बनाएंगे? और क्या जिस तरीके से सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया, टिप्पणी करी, उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से खुले मन से समर्थन किया है, अब उसके बाद से ही तमाम सहयोगी दलों को यह चिट्ठी लिखी जा रही है कि क्या आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमित शाह का समर्थन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर को लोग भगवान मानते हैं,
जो हम और आप बोल लेते हैं ये बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से ही, उनकी देन है कि देश के संविधान ने सबको अपने धर्म और बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी दी है। लेकिन आज अब भाजपा के कुछ समर्थक कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर इस देश के भगवान नहीं हो सकते हैं। देखिए आगे कमल गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अमित शाह जी का बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, उनके लिए ऐसा बयान सही नहीं है। रही बात सरकार की, तो आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी हैं, गृह मंत्री हैं, बहुत सारी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, भगवान के मंदिर में भी अत्याचार हो रहा है, मंदिर में घुसने पर भी मार पिटाई हो रही है, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे बयान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अगर सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह यहां तक कहकर रुक गए होते कि आज फैशन बन गया है कि लोग अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा कि भगवान की अगर पूजा कर लेते तो 7 जन्मों में आपको स्वर्ग मिल जाता, साफ तौर पर कमल गौतम वही कह रहे हैं कि आज मंदिरों के अंदर भी लोगों पर अत्याचार की खबरें सामने आती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आप तो देश के गृह मंत्री हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर भगवान की हम पूजा करते तो हमें स्वर्ग मिल जाता, तो फिर ऐसी खबरें देश से क्यों आ जाती हैं कि कभी महिलाओं के ऊपर ऐसा हो रहा है तो कभी किसी दूसरे के ऊपर हमला हो जाता है, तो ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। अब आते हैं उस बयान पर जिस तरीके से कहा जा रहा है, भाजपा के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर इस देश के भगवान नहीं हो सकते हैं। लेकिन कमल गौतम ने क्या कुछ कहा है कि जो लोग भगवान मानते हैं वो मानते ही रहेंगे, और उनके लिए ये बात किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकती है, जो कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कहा है। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी यह लिखती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के नायक हैं। वंचितों के उत्थान के लिए उन्होंने जो किया अतुलनीय है, लेकिन भगवान नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से इस देश के जो वंचित और शोषित लोग हैं, साफ तौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर ने उनको अधिकार दिया जीने का, रहने का, खाने का और बोलने का। लेकिन आज जब वो लोग अपने भगवान की तरह उनको मानते हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर भगवान नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से अब लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होते चला जा रहा है, मायावती ने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और उनको माफी मांगनी होगी। तो आरएलडी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।